आइए शुरुआत करते हैं नया एक्सरसाइज 3H। 3H में क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर लिया है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपया 300 मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए ये मासिक बचत है। मासिक बचत का मतलब मासिक आय में से मासिक व्यय को घटा देंगे तो मासिक बचत पता हो जाएगा, है ना। एक महीने की कुल कमाई है और एक महीने का कुल खर्च है। कुल कमाई में से कुल खर्च घटा देंगे तो जो बचेगा वही मासिक बचत होगा। तो इसमें तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, माना ए की मासिक आय x और छोड़िए ऐसे करते हैं, ए की माना ए की मासिक आय अनुपात है ना, तो ये 5x मान लेते हैं और b की मासिक आय 7x मान लेते हैं। ठीक है, और a की मासिक व्यय, a का मासिक व्यय 4x और 4y और b का मासिक व्यय 3y। यहाँ पे x हम मान लिए हैं तो यहाँ पर हम दूसरा चर राशि लेंगे ना। तो माना a की मासिक आय बराबर 5x और b की बराबर 7x, ये हो गया। और a का मासिक व्यय बराबर 4y और b का मासिक व्यय बराबर 3y। अब अगर कहीं हमको a की बचत पता करना है कि a का मासिक बचत कितना है, तो हम a की मासिक आय में से a की मासिक व्यय को घटा देंगे। उसी तरह से b के लिए b की मासिक आय में से b की मासिक व्यय को घटा देंगे। तो इस तरह से दोनों का मासिक बचत पता चल जाएगा। और ये है, देखिए दोनों का प्रत्येक का मासिक बचत 200 रुपया है। तो यहां आप लिखेंगे ए की मासिक बचत, ए की मासिक बचत बराबर ए की मासिक आय माइनस ए का मासिक व्यय। ये बराबर कितना हो जाएगा, मासिक आय 5x और मासिक व्यय 4y और ये है कितना 200। यानी कि हम इसको ऐसे कर दें 5x माइनस 4y हाँ, इसी प्रकार b का मासिक बचत बराबर कितना हो जाएगा, 7x में से 3y घटा देंगे, 7x माइनस 3y और ये भी 200 के बराबर होगा। इस समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए 5x है 4y है, तो ऐसा करते हैं ना कि y को गायब करें। तो y को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का और इधर 4 का गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके 1 माइनस 2, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, या छोड़िए यहीं पे। तो एक को ऊपर लिखूंगा, यहाँ पर 3 से गुणा करना है तो 5 से 15, 15x माइनस 12y बराबर 600, और यहाँ पर 4 से 728x माइनस 12y बराबर 800, है ना, घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये कट गया, माइनस 13x बराबर माइनस 200, x बराबर देखिए यहां पर एक मिस्टेक हुआ, यहां पर 9 है, 9 तो इसमें 27 माइनस x बराबर 200, x बराबर क्या हो गया 200। तो x का मान निकल गया ना, तो अब लिखेंगे a की मासिक आय। a की मासिक आय हम कितना माने हैं 9x बराबर 9 इंटू ये हो गया रुपया 1800। ए की मासिक आय 1800 रुपए, और बी की मासिक आय बराबर 7x बराबर 7 गुणे 200, x का मान 200 रख देंगे तो रुपया 1400। ए की मासिक आय 1800 और बी की 1400 रुपया होगा, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ये ध्यान देना है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या जैसे 12 के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब कि 1 और 2 का योग यानी कि 3। 2 अंकों की संख्या 12 और अंकों का योग 3 ऐसे होगा। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले यह पता करना होगा कि 2 अंकों की संख्या होगा क्या। तो हमेशा एकदम ध्यान में रखिएगा कि हमेशा 2 अंकों की संख्या हम 10x प्लस y मानते हैं। माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y है। छोड़ दीजिए, छोड़िए इसको। तो अंकों का योग, अंक देखिए ये x और y है, तो अंकों का योग बराबर x प्लस y, और ये बराबर कितना है 9। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई 9। संख्या के अंकों को पलटने से, देखिए संख्या के अंकों को पलटने मतलब जहां पर x है वहां पर y कर दें, और जहां पर y है वहां पर x कर दें, तो संख्या के अंक पलट जाएंगे। पलटने से इस संख्या का 9 गुना अंकों को अगर पलट दे रहे हैं तो उसके दोगुने के बराबर है। संख्या का 9 गुना कितना होगा, देखिए 10x प्लस वाई का 9 गुना, यह किसके बराबर है, अंकों संख्या के अंक पलट दे, यानी कि ये हो जाएगा
10y प्लस एक्स और इसके 2 गुने के बराबर है। जो वास्तविक संख्या, जो पहले की संख्या है उसका 9 गुना और इस संख्या के अंकों को पलट दें तो उसके 2 गुने के बराबर है। तो इसको गुणा कर दें तो 90x 9y बराबर 20y प्लस 2x। इधर ला दें इसको 2x को और 9y को भी इधर ला दें, अरे 20y को। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0 हो जाएगा। यहां हो गया 88x माइनस 11y बराबर 0, 11 से भाग कर दें। यहां हो गया 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0 है। तो यहाँ माइनस वाई, यहाँ पर प्लस वाई, दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दें तो वाई वाई खत्म हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, 1 प्लस 2 से, देखिए 1 प्लस 2 से का मतलब क्या हुआ, एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0 जोड़ने पर ये कट गया। 9x बराबर 9 यहाँ पे लिख देते हैं। तो x बराबर 9/9 मतलब 1। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रखते हैं, 1 में रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 को उधर ले जाए तो y बराबर 9 - 1 बराबर 8। अतः संख्या बराबर है कितना, 10x प्लस वाई है। तो 10 इंटू x का मान 1 प्लस वाई का मान 8, 10 प्लस 8 बराबर 18। अब थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है लेकिन चेक करने जा रहे हैं हम कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या है 18, अंकों को जोड़ेंगे तो 9। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 18 का 9 गुना, क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। इनके अंक पलट दें तो ये हो जाएगा 81 और गुणे 2, इसके बराबर कर रहा है। देखिए है कि नहीं, 18 9 162 और 81 गुना 162, ठीक ना। तो इसका मतलब कि 18 संख्या सही है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। 24 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये कह रहा है कि जो पुस्तक विक्रेता है उस पुस्तक पर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाता है जितने रुपए में वह खरीदा था। यानी कि जैसे 10 रुपए में खरीदा था तो लाभ 10%, अगर 15 रुपए में खरीदा था, यानी अगर पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य 15 रुपया है तो लाभ प्रतिशत 15% होगा, 15%। अगर 10 रुपए में खरीदा, उसका क्रय मूल्य 10 रुपए है पुस्तक का, तो लाभ प्रतिशत 10% होगा। तो यहां पर ये चीज नहीं क्लियर है कि कितने रुपए उसका क्रय मूल्य है और कितने क्रय मूल्य अगर पता हो जाएगा तो लाभ परसेंट पता हो जाएगा, क्योंकि उतने ही परसेंट होगा। तो नहीं पता है तो यहां पे मान लेते हैं, माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया है, क्रय मूल्य अगर हम x रुपया मान लेते हैं तो लाभ प्रतिशत भी x% हो जाएगा। माना
पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर रुपया एक्स, रुपया छोड़ दीजिए, इसे बाद में देख लिया जाएगा एक्स। तो लाभ प्रतिशत, अतः लाभ प्रतिशत बराबर एक्स हो गया। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य यहां पर 24 है, विक्रय मूल्य 24 है और क्रय मूल्य एक्स है, और लाभ क्या होगा, एक्स का x%। लाभ क्या होगा, जैसे अगर कहीं इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ परसेंट दिया हुआ है, अगर लाभ पूछे तो क्रय मूल्य का उतना %। तो यहां पर लिखेंगे हम x का x%, यानी कि x प्लस x गुणे x बटे 100, या x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, या लघुत्तम ले लें तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 100, इधर हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 2400, या एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400, 2400 बराबर 0। 2400 का खंड करना है, खंड इस तरह से करना है कि घटाने पर 100 आवे। तो 2400 का 120 खंड करना, तो इसका यहां पर हम खंड करेंगे तो हमको मिलेगा 120 गुणे 20। तो घटाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400, 2400 बराबर 0। यहां पर x कॉमन और यहां पर 20 कॉमन, x कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 120 और माइनस 20 कॉमन, तो x प्लस 120 बराबर 0, x प्लस 120 और x माइनस 20 बराबर 0, जहां से हमको x बराबर 20 और माइनस 120 मिलेगा। तो माइनस 120 हम छोड़ेंगे, क्योंकि अगर कहीं मान लीजिए अगर कहीं हम एक बार ये कहते हैं कि चलिए रुपया है तो ऋणात्मक नहीं होगा 120 रुपया, तो 120 रुपया तो संभव ही नहीं है, क्योंकि विक्रय मूल्य ही 24 रुपया है, और अगर हम क्रय मूल्य 120 रुपया मानते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको हम अग्राह्य कह देंगे, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अतः क्रय मूल्य बराबर ₹20। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपए में, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपए में, ₹46 में। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, यही नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे, जो न पता हो उसी को मान लिया जाए। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x और एक कलम का मूल्य बराबर y। तो यहां पर 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, यहां पर लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य।
बराबर हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपये है ना। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 7 कलम और 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य बराबर 7x प्लस 5y। ये है 46 रुपये के बराबर। रुपया नहीं लिख रहा हूं। अब ये दो समीकरण हो गए, इन्हीं से हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से, तो चाहे हम x को गायब कर रहे हैं इस बार, इसमें 7 इसमें 5 से गुणा करके घटाने पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके 1 - 2 से, ये क्या है 1 - 2 से 1 में से 2 को घटाने पर। तो एक्चुअल में चलिए ऐसा छोड़िए, इसमें जब 7 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 35x प्लस 7 × 49 y बराबर 350। 7 से गुणा किया ना, इसमें 5 से तो 35x प्लस 25y बराबर 5 × 30 520 23। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कटा, यहाँ हो गया 24y बराबर 120। तो y बराबर 120/24 यानी कि 5। y का मतलब क्या हो गया, कलम का मूल्य। एक कलम का मूल्य 5 रुपये आ रहा है। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5x प्लस 7 गुणे y का मान 5 बराबर 50। 5x प्लस 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 - 35 या 5x बराबर 15। तो x बराबर 15/5 यानी कि 3। तो यहाँ हो गया, अतः x देखिए, x पेंसिल का मूल्य है और y कलम का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 और एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो उसको कुछ मंथली वेतन मिल रहा था और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। हर साल वेतन में एक इंक्रीमेंट उसको कहा जाता है, नियत वृद्धि जिसको कहते हैं, इंक्रीमेंट होता है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन ₹2750 हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि जो नियत वृद्धि है वो क्या थी, ये पूछ रहा है। 2 चीज पूछ रहा है इसमें। क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में उसका वेतन और वार्षिक वृद्धि, 2 चीज पूछ रहा है। 2 चीज नहीं पता है तो हम कहते हैं ना कि जो चीज ना पता हो उसी को मान लें, उसी को मान लेंगे। तो
वेतन नहीं पता है, माना वेतन, माना प्रारंभिक वेतन बराबर एक्स और वार्षिक वृद्धि बराबर वाई। देखिए शुरू में उसका वेतन एक्स, और 4 वर्ष बाद जब करेंगे, 1 साल की वृद्धि वाई है, 2 साल की 2y, 3 साल की 3y, 3 साल की 3y और 4 साल की 4y हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद वेतन, 4 वर्ष बाद वेतन बराबर कितना हो जाएगा, ये प्रारंभिक वेतन और प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट, 1 साल का वाई है तो 4 साल का 4y, और कुल वेतन बन कितना रहा है 2200। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद वेतन कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेतन तो एक्स ही रहेगा और फिर नियत वृद्धि में 15 का गुणा कर देंगे, 15y बराबर 2750 रुपए, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ x x बराबर है, घटा देंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 - 1 कर दें, 2 - 1 से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो इसको ऐसे लिख दें x प्लस 15y बराबर 2750 और x प्लस 4y बराबर 2200, घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएगा, तो यहां बचा 15 में से 4 यानी 11, y बराबर इसमें देखिए 0 5 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 550 बटे 11 यानी कि 11 × 5 = 55, 50 रुपये। ये क्या है, वार्षिक वृद्धि है ना, 50 रुपये की वार्षिक वृद्धि है। उसका वेतन, प्रारंभिक वेतन अभी पता करना है, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x निकालना है ना, x प्लस 4 × 4y है ना, 4 × y का मान 50 बराबर 2200, x प्लस 200 गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2200, x बराबर 2200 माइनस 200, x बराबर कितना हो जाएगा 2000। ये x क्या है, प्रारंभिक वेतन है, और y 50 जो आया है ये वार्षिक वृद्धि है ना, तो यहां पर लिखेंगे तो प्रारंभिक वेतन बराबर ₹2000 और वार्षिक वृद्धि बराबर ₹50। ये दोनों आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मेवे के एक 700 ग्राम पैकेट की लागत 72 रुपया है। एक मेवे का पैकेट है जिसकी कीमत 72 रुपया है, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है, यानी कि उस मेवे के पैकेट में 2 चीजें हैं, काजू है, काजू की गिरी मतलब काजू का बुरादा, और किशमिश। यदि काजू की गिरी का भाव ₹96 प्रति किलोग्राम है और किशमिश का भाव ₹112 प्रति किलोग्राम है, तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की अलग अलग तौल क्या होगी। दोनों की अलग अलग, दोनों मतलब काजू का वजन कितना है और किशमिश का वजन कितना है,
यही दोनों चीज नहीं पता है तो हम बताते हैं ना कि जो चीज ना पता हो उसी को मान लें। तो इसमें काजू का वजन और किशमिश का वजन नहीं पता है तो इसी को मान लेते हैं। माना काजू की गिरी का वजन बराबर x और किशमिश का वजन बराबर y। अच्छा, एक चीज में ध्यान देना होगा, ये जो रेट है वो प्रति किलोग्राम है, यहां भी प्रति किलोग्राम है और वजन कितना है, ग्राम है ना। ये टोटल वजन जो है ग्राम में है। तो इसको हम काजू का वजन, तो वजन, पैकेट का वजन देखिए, पैकेट में यही काजू और किशमिश यही दोनों हैं। तो अगर वजन की बात करेंगे तो इन्हीं दोनों वजन को जोड़ देंगे, जितना काजू है और जितना किशमिश है दोनों का वजन जोड़ देंगे तो पैकेट का वजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई बराबर, देखिए ये 700 जो ग्राम है ना, इसको हम किलोग्राम में अगर बदल दें तो ये हो जाएगा 0.7, यानी कि x प्लस वाई बराबर 0.7 समीकरण नंबर 1। या अगर इसको समीकरण नंबर 1 नहीं करना है तो 10 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 10x प्लस 10y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1। और ये तो वजन हो गया। अब ये तो वजन का हो गया, वजन से हमको एक समीकरण मिल गया। अब हम रेट से देखिए, काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम है और काजू का कुल वजन कितना हम लिए हैं पैकेट में, x किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 96 तो x किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 96x। और किशमिश का भाव जो है 112 रुपया प्रति किलोग्राम है और पैकेट में किशमिश का वजन हम कितना माने हैं, y किलोग्राम। तो y किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 112y। और इन दोनों दामों को जोड़ देंगे, यानी कि काजू का दाम और किशमिश का दाम दोनों जोड़ दें तो वह 72 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैकेट जो है 72 रुपए में ही मिल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे दाम x किग्रा काजू तथा y किलोग्राम किशमिश का दाम बराबर कितना हो जाएगा, x, यानी कि हो जाएगा 96x प्लस y के लिए 112y बराबर 72। 24 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो x प्लस वाई 12 नहीं, 12 से भी नहीं जाएगा। तो भाग दे दे हम किसका, 4 से भाग दे। अच्छा, पहले 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 24 का 96 प्लस 4 दूना 8, 4 8 32, 28 वाई बराबर 18। अभी भी भाग जाएगा, 4 से 28, 4 से नहीं 2 से जाएगा, तो 2 से भाग जाएगा तो यानी कि 4 दूना 8, 8 से काट दें सीधे सीधे, क्या बार बार लिखा जाए, 8 से काटेंगे तो 12x प्लस 8 एकम 8, 8 चौको 32, 14 वाई और बराबर 8 9 72। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारा 10x प्लस 10y है। फिर हम लोग इसको मिटाएंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कर दें और क्या करें ना, इसमें हम 12 का गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 में 12 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 में 12 से
गुणा करके 2 माइनस 1 से, यानी कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। तो पहले 2 में से घटाने, तो 2 को तो पहले लिख दें ऊपर, 12x माइनस 14y बराबर 9। और इसमें कितने का गुणा करना है? 12 का। यहाँ हो गया 12x, ये प्लस है, प्लस 12y बराबर 12×7=84, यानी 8.4 माइनस 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 कट गया, 2y बराबर 0.6 या y बराबर हो गया 0.6/2, 0.3 किलोग्राम। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y, यानी y का मान 0.3 बराबर 0.7। x बराबर कितना हो जाएगा? 0.7 में से 0.3 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.4 किलोग्राम। अच्छा देखिए, x क्या है? x काजू की गिरी का वजन है, y क्या है? किशमिश का वजन। तो ये देखिए किलोग्राम में आया है, ये भी किलोग्राम में आया है। अगर इसको हम ग्राम में बदलें तो ये हो जाएगा 300 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 400 ग्राम। तो लिखेंगे, अतः काजू की गिरी की जगह काजू का वजन मैं लिख दे रहा हूँ। काजू का वजन बराबर, काजू मतलब x, ये 400 ग्राम। किशमिश का वजन बराबर 300 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा।